हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर आईपीओ इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक स्कैल्पिंग के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं। सो वी आर हेयर। यहाँ हम लोग एक स्कैल्पिंग सेटअप सीखने वाले हैं, जिसका यूज हम लोग बेसिकली निफ्टी या मैक्सिमम फिर निफ्टी बट मेजरली निफ्टी के ऊपर ही करेंगे। तो चलिए सेटअप देखने से पहले उसके रूल्स समझ लेते हैं। तो इस सेटअप में जो एंट्री टाइम हमारा होगा वो दो टाइम फ्रेम में हम लोग इंटर कर सकते हैं। एक तो सुबह 9:30 से 11 बजे तक, और दूसरा टाइम फ्रेम होगा हमारा 1:30 से 3:15 तक, यानी फर्स्ट 2 आवर और लास्ट 2 आवर। बट इसमें ऐसा रिजिड भी नहीं हो जाना है कि 11 बजे के बाद मीन्स उसके बाद ही 11:05 में कोई सेटअप मुझे मिल गया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मेजरली ये 2 घंटे इसलिए रखे गए हैं बिकॉज ऑप्शन बाइंग में जो मोमेंटम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और सुबह में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे। इस समय मोमेंटम 90% और कह लें 80% काफ़ी अच्छा होता है। तो स्कैल्पिंग के लिए फिर वो परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है। जो इसमें चार्ट में हम लोग टाइम फ्रेम लेने वाले हैं 5 मिनट का चार्ट होगा। मैक्सिमम एक दिन में हम 3 ट्रेड करेंगे। जो हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा वो 5 से 10% का होगा, और सिर्फ एटीएम स्ट्राइक ही चूज करेंगे। एटीएम का मतलब एट द मनी स्ट्राइक। अगर आपको नहीं पता हो तो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर अभी मार्केट 19,320 के आसपास चल रहा है तो हमारा एटीएम स्ट्राइक होगा 19,300। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को एटीएम ओटीएम और आईटीएम के बारे में पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और मेरा सेटअप उसके लिए है जिसे थोड़ी बहुत जानकारी है वही यूज करें। अदरवाइज़ फिर आप अगर बिल्कुल बेसिक बिगनर हैं तो आप इस सेटअप से दूर रहिएगा, क्योंकि अगर इसमें प्रॉफिट है, अगर आपको क्योंकि स्कैल्पिंग जो होता है इसमें आपको सडन डिसीजन लेना होता है और एंट्री लेनी होती है सडन डिसीजन लेके, और तुरंत उसी समय फिर बाहर भी आना होता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो दूर रहिए इस स्कैल्पिंग से। और अगर आप बिगनर थोड़ा बहुत आपने कर रखा है, 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इस सेटअप आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं चार्ट के ऊपर जाकर कि कैसे इसमें हम एग्जैक्टली एंट्री बनाएंगे और कब एग्ज़िट करेंगे। अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर लीजिए दिमाग में कि 5 से 10% का प्रॉफिट मुझे हर ट्रेड में लेना है और उसके बाद मुझे निकल लेना है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पर चल के समझते हैं इस पूरे सेटअप को। सो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा ये बिगिनर के लिए नहीं, बट मैं इसको थोड़ा बहुत आप लोग के लिए कंफर्टेबल करने की कोशिश मैंने की है। तो टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ 5 मिनट का रखेंगे। इंडिकेटर जो हम लोग यूज़ करेंगे इसमें वो ईएमए इंडिकेटर यूज़ करेंगे और ईएमए 8 यूज़ करेंगे। ओके, कोई इसी सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अपना ईएमए लेकर आएंगे, लेंथ ईएमए की 8 डालेंगे और ओके कर देंगे। और जैसा मैंने कहा ये तो थोड़ा सा एडवांस है सेटअप, और बिगनर बिल्कुल जो बेसिक बिगनर हैं उनके लिए नहीं है। तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस का पता होना चाहिए। अगर आप को नहीं अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक इंडिकेटर डाला है यहाँ। अगर आप डाल लीजिए इसको, सपोर्ट रेसिस्टेंस चैनल। आप इसको यूज करेंगे, लोन सम का है। अगर आप इसको यूज करेंगे, वही मैंने यहाँ डाल रखा है ताकि आप लोग को अगर एक आइडिया हो जाए इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस का। नहीं तो आपको जनरली आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, अदरवाइज फिर डिफ़िकल्टी होगी इस सेटअप में आपको। तो बेसिक सिंपल सा है। सुबह का जो कैंडल बनेगा टच नहीं करेंगे, 9:30 के बाद ही हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि एंट्री कैसे करते हैं और इसमें आपका साइकोलॉजी क्या होगा इस सेटअप के लिए। तो बेसिक सा है कि यदि ईएमए 8 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रही है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही है तो हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन
देखना है हमें कि कहीं हम रेसिस्टेंस पे तो नहीं खड़े हैं। जैसे कि इस सेटअप यहाँ पे 24 तारीख को, सॉरी 25 तारीख को जब इसने EMA 8 को क्रॉस किया, EMA 8 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो उस समय देखिए हम अपने रेसिस्टेंस जोन में खड़े हैं। यहाँ से रिवर्सल के चांस है। अब इसको मैं बंदी कर देता हूँ, नहीं तो फिर इस जगह से रिवर्सल, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ से आपका रिवर्सल का चांस है। और अगली ही कैंडल देखिए रिवर्स कर गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस पता ड्रॉ करना आना पड़ेगा, तभी आप इस सेटअप को यूज कर सकते हैं, नहीं तो बार बार इसमें ऐसे हिट हो जाएंगे आपके। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने निफ्टी का चार्ट खोला, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, EMA 8 यूज किया, और अगर ऐसे सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो ये SR चैनल यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए। मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस था और यहीं से कैंडल पलट गई। उसके बाद इस कैंडल ने यहाँ पे फिर से EMA 8 के नीचे क्लोज किया है, लेकिन मेरा कंफर्मेशन तब होगा जब ये इस जोन से, रेसिस्टेंस के जोन के नीचे ये क्लोज करेगी। ठीक है, तो इस कैंडल ने 10:10 में इस रेसिस्टेंस जोन को क्लोज किया है और क्लोज करके नीचे आया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि उस समय पार्टिकुलरली हमारे ऑप्शन के प्राइस चार्ट में क्या चल रहा है। तो चलिए ऑप्शन के चार्ट पे चलते हैं, और 19,300 के आसपास का है। तो 19,300 का पुट मैंने यहाँ लगा रखा है, और ये देखिए ये 10 बजे की कैंडल है, यहाँ ये 10:05 की है और 10:10 की है। कितना कंफर्म ट्रेड मिला अपने को। यहाँ इसके ऊपर हमें एंट्री बनानी है 94.5 के ऊपर लॉन्ग ट्रेड में, पुट साइड में एक एंट्री बनाएंगे हम लोग, और अपना इस ठीक जिस कैंडल पे एंट्री बनाएंगे उसी कैंडल के नीचे हमारा SL होगा। तो यहाँ हम लोग एंट्री बना रहे हैं, ये हमारा SL है 8.62 का, 8 पॉइंट का हमारा SL होगा, और उसके लिए हम लोग यहाँ दिस कोशिश करेंगे कि कम से कम अपने आप को 10% तो मिले। तो यहाँ पे इस जगह पे देखिए, क्योंकि इसी पॉइंट से एक बार पहले भी रिजेक्शन करके जा चुका है, तो या तो आप इसको यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे आप इसको बुक करके 10 पॉइंट ईजिली ले सकते हैं। तो स्कैल्पिंग में आप बहुत बड़े बड़े मूव को कैप्चर नहीं करते हैं, छोटे छोटे मूव को कई बार कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब अगर जो एडवांस प्लेयर होंगे वो इतने में, जो बेसिक जो क्विक स्कैल्पर्स होते हैं वो लोग इतने 10 पॉइंट के लिए भी नहीं रुकेंगे, वो 2-3 पॉइंट में ही अपना एग्जिट करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी बहुत हेवी होती है। तो ये यहाँ पे हमने इसको बुक कर लिया। तो हमें दोनों चार्ट देखने होंगे, अपना निफ्टी का इसलिए ये भी देखना होगा, स्पॉट चार्ट भी देखना होगा, और उस समय उस पार्टिकुलर ऑप्शन चार्ट में क्या चल रहा है इस पे भी हमें अपनी नज़र रखनी होगी। तो एक ट्रेड तो यहाँ मिला हमें। दूसरा ट्रेड, अब देखिए ये नीचे यहाँ तक आया, उसके बाद फिर इसने रिवर्सल लिया, यहाँ आया, और फिर इसने एक यहाँ पे क्लोजिंग दी है। इस देखिए अब इसका हाई कहाँ कटा, अब इसने 9 EMA पे फिर एक क्लोजिंग दी। इस कैंडल, इस 11:05 की कैंडल है। अब मानिए कि या तो मैं एंट्री कर भी सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले मुझे प्रॉफिट हो चुका है एक में, तो मैं इसमें एंट्री नहीं भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एंट्री करता हूँ इसमें, तो 11:05 की ये कैंडल है, ओके 11:05 की ये कैंडल, इसने इस कैंडल का हाई देखिए 19278.60, इसका हाई यहाँ पे कटा, यहाँ इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनेगी। तो 19,300 का कॉल चलते हम लोग देखते हैं क्या चल रहा है। 19,300 का कॉल, ओके। अब इसके चार्ट पे चलते हैं और 5 मिनट पे इसको रखेंगे, और ये मैं अपना डालते हैं यहाँ ATM में। आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में पता होना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और या तो आप SR चैनल को यूज कर लीजिएगा,
या तो फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होगा। दिस प्लेस यहाँ पे थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इस पे 11:05 में यहाँ पे इस कैंडल का हाई मुझे यहाँ पे 11:15 में यहाँ पे कटा। यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा और चलिए देखते हैं। मेरा एसएल जो होगा एंट्री कैंडल के ठीक नीचे, इस कैंडल के ठीक नीचे यहाँ पे मेरा एसएल होगा और हम लोग ईजिली इस कैंडल में ही, नेक्स्ट कैंडल में ही हम लोग, हमारी एंट्री होगी 79 पे और 90 पे हम लोग निकल लेंगे। तो यहाँ भी अब में 10 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें ट्रेड देखना है। एंट्री एग्जिट मैंने आप लोग को समझा दिया कि एंट्री हमें तब करनी है जब कोई कैंडल ATMA के ऊपर क्लोज होगी तो अपने को देखना है कि उस जहाँ से क्लोज हो रही वहाँ पे कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि रास्ता तो चाहिए ना। अगर 2-3 कैंडल या एक कैंडल में हमें अपना टारगेट लेना है तो उस कैंडल को जाने के लिए जगह तो होनी चाहिए। अगर वहाँ पर रेसिस्टेंस है तो जाएगा नहीं, वो वापस मुड़ जाएगा। और तो उसी तरह से हमें सपोर्ट जब हम पुट साइड देखेंगे तो देखेंगे कि पुट साइड में हमें कहीं नीचे में सपोर्ट में तो हम नहीं कोई ट्रेड ले रहे हैं, और अगर रेसिस्टेंस के ऊपर से वापस रिटर्न कर रहा है और तब ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें अपने को देखना है कि रेसिस्टेंस का पूरा जोन कवर कर दे। यदि अब यहाँ से यहाँ तक एक रेसिस्टेंस जोन है, उसके नीचे क्लोज मिल जाए मुझे, उसके बाद मैं लूँगा। थोड़ा लेट हो जाए लेकिन ट्रेड सही मिले, ट्रेड परफेक्ट मिले। तो इस तरह से अब चलिए कोई दूसरा दिन में हम लोग देखते हैं इसके अलावा। और ये नीचे आ जा। अब ये देखिए यहाँ पे इसने एक स्विंग क्रिएट किया, इस स्विंग के नीचे हमें अपना EMA मिला, यहाँ पे आके इसमें कंफर्म हो गया। उसके बाद नीचे आपको एक अच्छा ट्रेड, ये तो ओकेजनल डे है, कभी कभी इस तरह के ट्रेड मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और इसको पीछे करें हम तो इस जगह पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट था हमारा इस जगह पे। यहाँ से हमें एक कैंडल EMA के ऊपर की कैंडल, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं इसको, EMA की कैंडल क्लोज मिली यहाँ पे हमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कैंडल ने इसका इस कैंडल का हाई ब्रेक किया और इसके यहाँ पे हमारा मतलब हमारी यहाँ SL होगा हमारा और यहाँ ऊपर में हमारी एंट्री होगी। चलते हैं इसको देखते हैं ऑप्शन चार्ट पे। अगर इसी में ही जाते हैं हम लोग 300 के कॉल में ही, तो देखते हैं क्या मिलता है। दिस इस जगह के आसपास मिली है अपने को कहीं। कितने बजे की कैंडल है? 10:35 की कैंडल। 10:35 की कैंडल क्या कर रही है यहाँ? इसने क्लोज दिया है। ये देखिए, अब जो आपको इसमें जो चलना, अब देखिए अगर यहाँ पे अगर आपने एंट्री बना ली होती या बनाई होगी एंट्री, तो यहाँ पे हमारा एक SL जाएगा, लेकिन उसके ठीक बाद फिर उसने वहीं से रिवर्सल लेके एक और फिर क्लोज दिया इस जगह पे 147 पे, इस जगह पे क्लोज दिया। और यहाँ इस दोनों साइड देखना है अपने आप को, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ स्पॉट पे यदि हो रहा है तो उससे काम नहीं चलेगा, अपने को स्पॉट में भी देखना है और ऑप्शन के चार्ट में भी देखना है। दोनों जगह अपने को क्लोजिंग मिलनी चाहिए। यहाँ क्लोजिंग तो मिली है इस जगह पे, लेकिन अगर आप इसका लो देखेंगे तो इसमें हमारा SL हिट हो गया होगा। और SL का परफेक्ट है कि उस कैंडल के नीचे जो हमारी एंट्री कैंडल बन रही है, उस कैंडल के ठीक नीचे हमें अपना SL रखना है।
कट जाए वो सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 पॉइंट चले जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमें ट्रेडिंग में हमें सिर्फ बस इतना देखना है कि हमारा बड़ा एसएल नहीं जाना चाहिए। ये छोटे छोटे एसएल चले जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर देखिए, एक यहाँ से गया, फिर अगर हम लोग यहाँ चार्ट में देखते हैं तो इस कैंडल ने फिर एक क्लोजिंग दी और यहाँ पे 10.55 की एक कैंडल ने ऊपर की तरफ हमें फिर से एक यहाँ पे हाई कटा और फिर ऊपर देखिए कितना अच्छा हमें ट्रेड मिला। तो इस तरह से इसको बैक टेस्ट करके आप लोग देखिएगा, बैक टेस्ट में क्या आप लोग को लगता है। और कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो आती रहेगी अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और टेलीग्राम पे भी मैं उसका लिंक पोस्ट करता रहूँगा। सो थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट।